हेलो एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुचेला स्टडी पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन का आगे के पार्ट। तो पिछला कुछ रिवाइज कर लेते हैं। स्थानीय स्वशासन को जो है दो भागों में बांटा गया था। पहला था ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा था नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों को फिर हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत में। और इसी तरह नगरीय क्षेत्र में भी 3 थे, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका। और स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसमें पंचायतों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। फिर हम लोगों ने पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां पढ़ी थी। तो आइए जानते हैं, पहली कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति, जो ये त्रिस्तरीय आधारित थी। ये ग्राम स्तर पर और जो है ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, इन तीनों पे ये आधारित थी, बलवंत राय मेहता समिति। और पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी इन्हें माना जाता है, बलवंत राय मेहता को। और इन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहते हैं, बलवंत राय मेहता को। और गांधी जी जो है पंचायती राज व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक थे, गांधी जी। फिर आती है हमारी अशोक मेहता समिति। ये जो है द्विस्तरीय थी। इसमें जो है ब्लॉक और जिला, खाली इन दोनों के बारे में बात कही गई थी। ग्राम स्तर पर जो है इसके बारे में नहीं कहा गया था। और इसमें 13 सदस्य थे। इसी में ही जो है इसका कार्यकाल 4 वर्ष रखने को कहा गया था। और जो है न्याय पंचायत का गठन किया जाए, ये सब सुझाव इसमें दिए गए थे अशोक मेहता समिति में। फिर आती है हमारी इम्पोर्टेंट सिंघवी समिति, जिसमें जो है पंचायत समिति को है संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई थी। फिर पंचायत समिति को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो है संविधान संशोधन आया था, 64वां संविधान संशोधन। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, तो इसे लोकसभा से तो पारित कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा से ये पारित नहीं हुआ था। फिर उसके बाद जो है नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय जो है 73वां संविधान संशोधन था। उस समय यह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों द्वारा ये पारित कर दिया गया था। अब यह अधिनियम बन गया। और इसी अधिनियम के बाद से जो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने लगे। बस पंचायती राज अपनाने वाला राज्य कौन था? तो वो था राजस्थान का नागौर जिले का बगदरी गाँव था। फिर दूसरे नंबर पर था आंध्र प्रदेश का महबूब जिले था। उसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा था पंचायती राज की संरचना के बारे में। उसमें जो हम लोगों ने ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे नगर पालिका। तो देखते हैं, नगर पालिका जो ये ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों की लगती है पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्र में लगती है नगर पालिका। नगर पालिका के ही अंतर्गत आते हैं ये नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ये तीनों जो है नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। नगर पालिका की संरचना के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें परिवर्तित क्षेत्र, गांव से शहर में जो क्षेत्र परिवर्तित हो रहे हैं, तो उसे बोलेंगे नगर पंचायत। नगर पंचायत। और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें कहते हैं चेयरमैन। फिर जो छोटे नगरीय क्षेत्र हैं उसमें क्या होती है? तो उसमें नगर परिषद होती है और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं। फिर आते हैं हमारा बड़े नगरीय क्षेत्र, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, तो उसमें जो नगर निगम आता है और इसमें अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मेयर। तो हम लोगों ने सबके बारे में जान लिया और कौन अध्यक्ष को क्या कहते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग इनके निर्वाचन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जिस तरह हम लोगों ने ग्राम पंचायत में पढ़ा था कि कैसे उनका निर्वाचन होता है, उसी तरह इसमें भी है। पहले जो है जनसंख्या के आधार पर जो है वार्डों को बांट दिया जाता है, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, इस तरह से वार्डों को बांट दिया जाता है। फिर वार्ड से ही वार्ड सदस्य चुने जाते हैं एक एक, और यही सारे वार्ड सदस्य मिल के ही जो फिर अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। अध्यक्ष का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप में होता है, याद रखिएगा आप लोग। कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष होता है, कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष होता है। और जो वार्ड सदस्य हैं उनका निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से ही होता है, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो इस तरह से इनका निर्वाचन होता है। और जो वार्ड सदस्य होते हैं उन्हें ही पार्षद कहा जाता है। 74वां संविधान संशोधन, इसमें जो है SC और ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं के लिए जो न्यूनतम 3 स्थान आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए। और OBC को जो है आरक्षण के ना वो विधानमंडल के निर्देशानुसार छोड़ दिया गया है। जैसे जो है पंचायत समिति में हम लोगों ने बताया था कि OBC के आरक्षण की बात अभी विधानमंडल पे है और महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। SC ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा और कार्यकाल इनका 5 वर्ष होगा। विघटन की स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे।
अगर विघटन हो जाता है तो 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि 6 महीने दिए जा रहे, आप चुनाव करा सकते हैं। 6 महीने का टाइम दिया जाता है। और योग्यता इनकी क्या होती है, तो यहाँ ये गलत लिख गया, ये न्यूनतम आयु होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होगी, 21 वर्ष। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल गुरुचेला स्टडी को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।